प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के पहले चरण का किया शुभारंभ। कहा, इससे ग्रामीण भारत में आएगा ऐतिहासिक बदलाव। स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 221 गांव शामिल। लाभार्थियों ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम 30% किया कम। और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86% से हुई अधिक। हरियाणा में रिकवरी रेट 91.32% हुआ। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लोगों का जमीन के मालिकाना हक का कागज देकर स्वामित्व योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस योजना से देश के 6 राज्यों से 763 गांवों के लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। इससे बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम विकास पंचायत योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकेंगे। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड लाभार्थियों को उनकी संपत्तियों पर कानूनी अधिकार देते हैं। अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने लाभान्वित लोगों से संवाद भी किया। इस अवसर पर यमुनानगर के मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने बात की। आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे। अब मतलब उन समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और अपने बच्चों का भी मतलब सोचा है। बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपए देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए वे प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण भारत में बदलाव आएगा और लाखों भारतीय सशक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर निवासी मुमताज अली को भी स्वामित्व योजना का लाभ मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब संपत्ति का अधिकार मिलने से कई विवादों से राहत मिलेगी और बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा।
स्वामित्व योजना के तहत रोहतक जिले के 7 गांवों को शामिल किया गया है। ये योजना गांव की तस्वीर बदलने का काम करेगी। ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक मिलने से जमीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकेगा और रजिस्ट्री पर ऋण भी मिल सकेगा। आज लघु सचिवालय में हुए कार्यक्रम में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज किया है। लगभग 750 से ज़्यादा गाँवों में इसका पूरे देश में लाभ मिलेगा। इस योजना से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, आप और हम सब भी सुन रहे थे, आत्मविश्वास, एक मान सम्मान, उसके साथ आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए कदम है। लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक मिलने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। डिस्प्यूट थे भाईचारे के, वो सब दूर हुए। ड्रोन के मार्फत जो प्रोग्राम किया, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि आपसे कोई तनाज़ा नहीं, बड़ी ठीक डिमार्केशन हुई। हर आदमी इसके अंदर संतोषजनक रिजल्ट लेकर के उठा है, क्योंकि भाईचारे में आपस में डिस्प्यूट होते थे, वो सारी चीज़ों का निवारण हो गया। हमारे जो है मालिकाना हक मिल रहा है लोगों को, जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया ऐसा काम। ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है सरकार ने। सभी लोगों को एक तो झगड़े उनके ख़त्म हो जाएंगे और अपना कितनी उसकी पैमाइश है उसको पता चलता है कि कितने स्क्वायर फुट का तेरा मकान है, ये सब उसके नॉलेज में आ जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत हिसार जिले के 10 गांव चुने गए हैं। इस अवसर पर आज हिसार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इन गांवों के 30 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि स्वामित्व योजना से केवल मालिकाना हक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामवासी को उनका स्वाभिमान भी मिला है। कानूनी हक तो शायद पहले भी था, लेकिन आज जो स्वाभिमान की बात है, आज जो उनको जो कागज मिला, आज जो उनको पत्र मिला, और केवल इसके मिलने से गांव का जो समग्र विकास, चाहे वो पानी का है, चाहे वो ड्रेनेज का है, तो हर तरह का विकास। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने गांव के लोगों की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, और चाहे वो जय जवान हो, हर फील्ड में लोगों के स्वाभिमान की बात की। मालिकाना हक मिलने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब जमीन की रजिस्ट्री होने से वे लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और जो ये अभी हमें जो कार्ड मिला है, ये स्वामित्व योजना पायलट के तहत, हम जो है बहुत खुश हैं इसके बारे में। और ये जो है मान ले कोई किसी का लोन लेना चाहे इसके ऊपर तो लोन मिल जाएगा। पहले जो कुछ नहीं होता, लोन भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। अब जो है मालिकाना मिल गया हमें पक्का। लाल डोरे में जो ज़मीन गाँव के जो पुराने मकान थे उनकी रजिस्ट्री बांटी गई है, उनके मालिकाना हक दिया गया है। पहले ज़मीन नाम नहीं थी, वो नाम हो चुकी है। पड़ोसी आपस में कोई झगड़ा हो वो भी नहीं होता अब, और इसके द्वारा हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। जैसे किसी बैंक से लोन लेके अपना कोई खुद का कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत करनाल जिले के 13 गांव शामिल किए गए हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने इन गांवों के ग्रामीणों को उनके घरों का संपत्ति कार्ड देने की शुरुआत की। टाइटल डीड मिलने से इन गांवों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब शहरों की तर्ज पर उन्हें अपनी जमीन का वास्तविक हक मिल सकेगा और वे सभी सुविधाएं मिल पाएंगी जो रजिस्टर्ड जमीन के मालिक को मिलती हैं। काम हुआ ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ, और ये झगड़े भी ख़त्म हो गए इससे। और रजिस्ट्रियाँ वगैरह, मतलब ये पहले दिक्कत आती थी, लेने और देने में भी दिक्कत आती थी, और अब सारा कुछ इसमें सब कुछ ठीक हो गया। इससे जी बहुत काफ़ी लाभ हुआ है जी। गांव के जितने भी मकान हैं उनकी पक्की रजिस्ट्री होने जा रही है। इससे एक प्रकार से जो है गांव के जितने लाभ लेने वाले कैंडिडेट हैं उन सबको पक्की रजिस्ट्री के साथ साथ उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड हो सकेगा। और साथ में इसके लिए हम जो मोदी जी को जो है बीजेपी गवर्नमेंट को जो बहुत बहुत इसका धन्यवाद करते हैं इसके बारे में। इससे सुविधा यही मिलेगी, बैंक से लोन मिल सकता है और लोग चाहे अपना मकान भी बना सकते हैं इसमें। हाँ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा गांवों में लाल डोरे की ड्रोन कैमरे से मैपिंग की गई है।
इन गांवों के लोगों की पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाती है, उसके बाद दावे और आपत्ति स्वीकार करके सभी का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा डिजिटलीकरण के तहत जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन होने के साथ साथ स्कैन करके रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है। जिले के टोटल 13 गांव चयनित हुए हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो पूरे भारत का जो पहला गांव था जो लालडोरा में था, सिरसी गांव, वो भी करनाल का ही था। और उस प्रोजेक्ट को देखते हुए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना जो है उसको लॉन्च किया है। तो हमारे लिए गर्व की बात है और आने वाले समय में कोशिश रहेगी प्रशासन की कि आने वाले 3-4 महीने में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा गांव हैं उनको लालडोरा मुक्त करा सकें। स्वामित्व योजना के तहत झज्जर जिले के 11 गांवों को चुना गया है। ये योजना भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता करेगी। ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से स्वामित्व योजना एक सार्थक कदम है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने इन गांवों में योजना को क्रियान्वित करते हुए लाभार्थी कार्ड धारकों को अपना संदेश दिया। उन्होंने गाँव गुड़ा में लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। 5 घर हैं जिनमें से 126 स्वामित्व सर्टिफिकेट आज यहाँ पर दिए गए हैं और बचे हुए जो हैं वो अगले कुछ समय में सबको दे दिए जाएंगे। पर सभी ग्रामवासियों को ये बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि आज से वो लीगली अपने घर के, अपने प्लॉट के जो लालडोरे के अंदर आता था उसके मालिक हो गए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है। छात्रों और अभिभावकों ने भी बोर्ड के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को अवश्य राहत मिलेगी और उन्हें पाठ्यक्रम कम पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बच्चों और अध्यापकों को दिक्कत न हो, इसीलिए पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया है। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण से विद्यार्थियों का जो समय की हानि हुई है, अपनी कक्षाएं लगा नहीं पाए या अध्यापक देर से शुरू कर पाए, उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने भी निर्णय लिया कि 30% सिलेबस कम किया जाए। 9वीं 10वीं का प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड की साइट पर देख सकता है। 11वीं 12वीं का 1-2 दिन में लगा दिया जाएगा। वो उसके हिसाब से अपना सिलेबस कम कर लें। अध्यापकों से भी निवेदन है कि उस हिसाब से ही सिलेबस को देखते हुए उस हिसाब से ही पढ़ाएं। हरियाणा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा का 30% सिलेबस कम किया है। बच्चों के लिए राहत है इसमें, लेकिन सिलेबस उन्हें उतना ही करना पड़ेगा। आगे हायर स्टडीज़ में भी उन्हें उतना ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी कोरोना की वजह से काफ़ी बर्डन रिलीज़ कम हुआ है, तो अच्छी बात है। सिलेबस कम किया है, CBSE बोर्ड ने भी किया है। काफ़ी मिलता जुलता ही सिलेबस कम किया गया है। बच्चे अब आराम से पढ़ पाएंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में अब तक 60 लाख से अधिक रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में 89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कोविड से मृत्यु दर 1.54% के साथ विश्व में सबसे कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,28,000 से अधिक हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 10,500 है। कोरोना से ठीक होने की दर 91.32% है, जबकि मृत्यु दर सिर्फ 1.11% रह गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है, घरों से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटियों को उज्जवल, सफल, स्वस्थ, सम्मानित भविष्य की शुभकामनाएं। कन्या से ही कुल का यश जीवित रहता है। भाग्य लक्ष्मी कन्या के रूप में विराजती है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों और बेटियों की प्रतिभा का सम्मान करें, उनकी क्षमताओं को निखरने का अवसर दें। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर
हम अपने समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। कृतज्ञ राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश में संपूर्ण क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपातकाल के दिनों में मिले उनके मार्गदर्शन से ही मेरे सार्वजनिक जीवन के संस्कार गढ़े गए। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महान समाजसेवी नानाजी देशमुख जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन आदर्शों और कृतित्व को सादर नमन। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समाज के दुर्बल वर्गों एवं ग्रामीण विकास के लिए समर्पित उनका जीवन सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हर कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय उदाहरण रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपातकाल के दौरान अपने संघर्षों से नया जीवन देने वाले संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार पर हमला हुआ तो उन्होंने इसकी रक्षा के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं था। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें याद करते हुए कहा कि महान नानाजी देशमुख लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सबसे सच्चे अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने जेपी के विचारों और आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। ग्रामीण विकास के लिए उनका कार्य हमें प्रेरित करता है। भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के पहले चरण का किया शुभारंभ। कहा इससे ग्रामीण भारत में आएगा ऐतिहासिक बदलाव। स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 221 गांव शामिल। लाभार्थियों ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम 30% किया कम। और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86% से हुई अधिक। हरियाणा में रिकवरी रेट 91.32% हुआ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।